वाराणसी में केंद्र सरकार की मोदी सरकार के सफलता 9 वर्षों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि गिनाते जिला पंचायत अध्यक्ष। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीब, शोषित, वंचित सहित पिछड़े और महिलाओं का किया उत्थान। राष्ट्र के प्रथम मूल मंत्र के साथ गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन नरेंद्र मोदी सरकार पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा दी और देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। पिछले 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर आज संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि विकास सर्वसमावेशी है और सर्वस्पर्शी हो, ताकि सरकार सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा सके। 2004 से 2014 भारत की विकास यात्रा में 10 साल अग्रसर किया। फ्री फ्रॉम ट्रांसफार्मर जैसी नीतिगत बदलाव के जरिए उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी और सेवा सुशासन के माध्यम से राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में देश के किसानों, गरीबों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। युवाओं को नए अवसर प्राप्त हुए, महिलाओं तथा श्रमिकों को सम्मान मिला है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। जल, थल, वायु, हरित क्षेत्र को विकसित कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो सारी योजनाएं चलाई वह जन जन तक पहुंची, चाहे आवास गरीबों के लिए, जनधन योजना, किसान निधि इत्यादि तरह से प्रधानमंत्री की योजना घर घर तक पहुंच रही है और लोगों को मिल रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। विदेश के लोग भी आज प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की भी बड़ाई कर रहे हैं। रोहनिया विधानसभा के प्रेस वार्ता में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री के जो 9 वर्ष सफलतम कंप्लीट हुए हैं, उन्हीं के विषयों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, कैसे जन जन तक पहुँच रही हैं, कैसे उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो समाज में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी योजनाएं लाई और वो योजनाएं भी जन जन तक पहुंची हैं। आज उन्हीं योजनाओं के लिए हम लोग यहाँ पे उन्हीं योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के 9 सालों में जो सड़कों का जाल बना, जो हाईवे बनी, और प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए, विशेषकर बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, कैसे बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसीलिए उन्होंने ये योजना भी चलाई, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई और महिलाओं ने उन योजनाओं पर उतर कर काफ़ी आगे बढ़ी भी और काफ़ी आगे अब तक बढ़ भी रही हैं। और उनकी योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए जो मैं सोचती हूँ कि शौचालय है, क्योंकि महिलाओं शौचालय नहीं होता था तो काफ़ी वो महिलाएं दोपहर के समय में नहीं निकल पाती थीं, शाम होने का इंतज़ार करती थीं। और इस सरकार में महिलाओं को गैस कनेक्शन जो फ्री में मिली, ये भी बहुत बड़ी देन है, क्योंकि महिलाएं घर में काफ़ी गर्मी में चूल्हे पे काम करती थी। बरसात का समय जब आता था तो उनको गर्मी में, बरसात के समय में जब उनकी लकड़ी जलती नहीं थी, उपले नहीं जलते थे, तो उसमें काफ़ी धुआं होता था। उस धुएं में वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, उस गर्मी और धुएं में वो खाना बनाती थी पूरे परिवार के लिए। इससे उनका स्वास्थ्य भी गिरता था, उनकी सांसों की बहुत सी समस्याएं आती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गरीबों का जीवन प्रधानमंत्री जी जिए हैं और अपनी माता जी को भी वो काम करते हुए देखे हैं, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम किया। और इस सरकार में और कामों में जो किसान से जुड़े हुए जो छोटे किसान हैं, उनको जो 6,000 प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है। और स्वनिधि योजना जो उनकी, तो लगभग कितने करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वहाँ अभी चल रही है और कितनी परियोजनाएं पूरी होती है, कितनी बाकी है? हमने आपको बताया पूरा डिटेल, पैसे उसके लगभग एक्यूरेट आपको मैं बता नहीं सकता। और
परियोजना के हिसाब से मैंने आपको एक एक परियोजना का बताया है, और हमको लगता है कि आप बैठेंगे तो मैं अलग से आपको पुनः दे दूंगा। तो आरोप लगा दिया ट्रांसपोर्ट मंत्री पूर्णिया विपक्ष ने आरोप लगाया है कि घर में गोली करके लाठियां मारी गई, लड़कियों का कोचिंग छोड़ा गया है, वहाँ धरना प्रदर्शन, और कोर्ट ने बाकायदा जब इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे जब फैसला सुनाया उसके बाद तब आप लोग पीछे हटे। इसी में एक सवाल अपना जोड़ दे, विधायक आप भी जानते सब कुछ गलत हुआ है, तमाम तरह के अधिकारियों को संलिप्त है, आपने स्वयं स्वीकार किया सब गलत हुआ है, किरकिरी हुई है। मैं उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि लगभग 20 वर्ष पहले सरकार ने जिन किसानों को पैसा देकर उनसे ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है, वो ज़मीन सरकार की हो गई है। मेरे कार्यकाल में मैंने इस पर बात किया था। सरकार, यहाँ के अधिकारी, बीडीए के अधिकारियों ने कहा था कि चूंकि सरकार के पास इतना पैसा बीडीए के पास इस समय नहीं है कि वो ज़मीन को, एक्स्ट्रा ज़मीन को ले सके, इसलिए इस योजना को ही रद्द करने के विषय में हम लोग सोच रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव बनाकर बीडीए ने यहाँ से भेजा था, ये आप सब लोग अपने संज्ञान में ले लीजिए। और लेकिन संभवतः वो जब जाके लखनऊ पड़ा रह गया, उसी समय कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय आया, जैसा कि अधिकारी बताते हैं कि कोर्ट के निर्णय में ऐसा था कि कोई भी ये जो परियोजना पैसा दे दिया गया है वो निरस्त नहीं की जाएंगी। संभवतः इसी बात को लेकर सरकार पुनः उस जमीन को प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा हम चूंकि उस समय नहीं थे, आप हमारे सामने बैठे हैं, इस संदर्भ में हमारा वीडियो वार्ता इनसे हुई थी। उस समय ये लोग कब्जा करने गए थे, किसानों से झड़प भी हुई थी, और मैं तब भी कहा था कि किसानों के साथ जो जबरदस्ती की गई वो गलत है, और आज भी कह रहा हूँ कि मारपीट कार्रवाई तो इस पे कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, कार्रवाई एक सिंगल सिपाही तक नहीं, उस पे सुनिए, अगर हमारे किसान उसमें FIR किए होंगे, जो भी उसमें कानून के तहत सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, जो भी दोषी उसमें हैं।